दोस्तों अभी नेटो चर्चा में है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। यूरोप और अमेरिका के मुख्य रूप से इसमें सदस्य देश हैं। फाउंडेशन जब इसका होता है, शुरुआत इसकी होती है, इसमें 12 सदस्य देश होते हैं। लेकिन अभी 2025 तक इसमें 32 नेटो के सदस्य देश हैं, जिसमें अभी 2024 में अंत में जो जोड़ा गया देश है वो है स्वीडन। 2023 में जो देश जोड़ा गया था वो है फिनलैंड। अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि पोलैंड के ऊपर रूसी ड्रोन पोलैंड के वायु क्षेत्र में आया और ऐसा लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, और सुरक्षा क्षेत्र के मामले में नेटो एक तत्पर है। एक ऐसा समूह है, जितने भी देश इस समूह में सम्मिलित हैं उन देशों पर यदि किसी भी प्रकार से कोई खतरा हो, बाहरी आक्रमण हो, तो नेटो इसकी जवाबी कार्रवाई करता है। तो पोलैंड के साथ मिलकर के नेटो ने रूसी ड्रोन को जवाब दिया है। इस प्रकार से भारत का क्या रुख है नेटो के बारे में, ये भी सवाल बन जाता है। तो भारत ये कहता है कि हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हम हमेशा गुट निरपेक्ष की नीति पर विश्वास करते हैं। इसलिए भारत गुट निरपेक्ष की नीति पर विश्वास करने वाला देश है, नेटो में शामिल नहीं होना चाहता है। नेटो में 32 देश अभी फिलहाल शामिल हैं। 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ, 2024 में स्वीडन शामिल हुआ। अभी 32 देश हैं। शुरुआत में जब फाउंडेशन इसका होता है, 4 अप्रैल 1949 को शुरुआत होती है, जब 12 सदस्य देश होते हैं, मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इस प्रकार से नेटो जो चर्चाओं में है, और ये इसलिए बन जाता है इस टॉपिक से संबंधित जानकारी, क्योंकि ये यूपीएससी का जो हमारा आईआर वाला पार्ट है उससे संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित नेटो से पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। इसलिए ये महत्वपूर्ण हमारे लिए ये सवाल बन जाता है। इसलिए नेटो के बारे में हमने चर्चा की है। आपकी क्या राय रहेगी नेटो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।